बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के दरमियान मुलाकात का सिलसिला जारी है। की गल्लां हो रही हैं, थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं, उनकी 2 दरखास्तें अब तक मुस्तरद हो चुकी हैं। जो ये कहते थे ना कि जनाब सब चीज़ें सेट नहीं और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जरदारी और नवाज शरीफ के साथ हैं, एक पेज थे एक कमी की टिच बटना की जोड़ी। सर ऐसा होता नहीं है। देखिए ये एक बटना की जोड़ी और जनाब क्या कहते हैं इकमिक और एक पेज एक लैंड, ये सारे इतनी जो मोहब्बतें और नायतें और क्रश टाइप चीजें थी ना, ये इमरान अहमद खान नियाजी के साथ हुई। पीपल्स पार्टी ते बेचारी जन्मा दी, मतलब वो क्या कहते हैं जन्म जन्म की मैली चादर का हाल है। वो तो बेचारी जी की कहते ने जू जमी बोदियों लम्मी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ बुरा हाल हो रहा है शुरू तो। मुस्लिम लीग नून के नाल केड़ा चंगा हो रहा है। मुस्लिम लीग नून को आप देख लें, जो 99 से शुरू हुआ है, उनके ऊपर बुरा वक्त आना तो विच थोड़ा जहा चंगा आया, मुड़ के फिर पैड़ा आ गया और अभी तक वो चल रहा है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, नवाज शरीफ जो है वो अभी तक अहल नहीं ना हुए, ठीक है। अभी तक तो उनकी नाहली बरकरार है, उनकी सजाएं भी बरकरार है। तो जिसले वो काम मुकेगा तो फिर अगली गल होएगी। वो तो मियाँ अगर इस वक्त बाहर के ठंडी हवा दे लोशे लुट लिया तो सिर्फ इसलिए कि उसका नसीब अच्छा है। बाकी तो सर कोई ऐस पास हो तो ये दिगर मोहब्बत का कोई इजहार नहीं देगा। मैं आपको जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। बाकी एक क्या कहते हैं शोशा बनी है तो उस शोशा के चक्कर से लगे फिर हकीकत तो कुछ हो रहा है। जरदारी साहब ने 2 दरखास्तें की थी। एक तो मैंने आपको गुजारिश की थी कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो और जो हाशिम डोगर साहब, ये जो क्या कहते हैं बरसात के मौसम में इस तरह के सियासतदान मार्केट में आ जाते हैं, इस पर जरदारी साहब को बहुत गुस्सा है। और वो गुस्सा जो है उन्होंने फिर सख्त पैगाम भेजा था, पर भाई ने अगले पैगाम जड़ा ना वो ऐसका नहीं सुनिया तो ऐसका नहीं कटता। उन्होंने कहा जी सुने ही नहीं, तुसी जो कहना सी कहता हूँ जाओ। फिर जो बंदा पैगाम ले गया था वो फिर पहाड़ों की सैरों को निकल गया। इस वक्त वो शायद हुंजा वैली के अंदर कहीं अपने बच्चों के साथ, पोते पोतियों के साथ वो जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो जरदारी साहब है ना, वो इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा नाला हैं। जो उनके करीबी लोग हैं वो बताते हैं कि यार हमने अपना पॉलिटिकल जो है वो सारा सरमाया लगाया और इमरान खान से पाकिस्तान की जान छुड़ाई। सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट गोडियां भार आई सी और इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान इस गिरदाव से कैसे निकलेगा। हमने यानी हमने से उनकी मुराद है पीपल्स पार्टी ने, मौलाना साहब ने, नवाज शरीफ ने, खास तौर पर नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी कहते हैं हमने कोशिश करके जान छुड़ाई। तो हुण जिस वक्त हमारा फल खाने का टाइम आया, ठीक है, और वो सबर का फल वाला जो फल था, तो उस तो बाद तुसी जनाब होर कई इत्थे तरीन साहब और डोगर साहब इनके करैक्टर कट के बहाते ने, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा ना किया जाए। मगर मैं आपसे अर्ज करूं कि या आज जब मैं आपसे बिलाग कर रहा हूँ, ये 6 बजे का टाइम है, या आज तरीन साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पार्टी अनाउंस कर देंगे, या कल तक मैक्सिमम उनकी पार्टी जो है वो अनाउंस हो जाएगी। और ज़रा ये बता रहे हैं कि अलीम खान उसके सदर होंगे, चीफ जो हैं अपना ऑर्गेनाइजर वो ओन चौधरी होंगे और पैटर्न चीफ जहांगीर तरीन साहब आप होंगे। और बाकी ज़ाहिर है सारे वो जो क्या कहते हैं होते हैं अपना अपने अपने इलाकों के इलेक्टेबल्स, जिनको इलेक्टेबल्स कहा जाता है, वो जनाब तरीके साहब जो निकले ने वो इधर पाबू के। तो एक किंग्स पार्टी जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है और वो बन जाएगी इस तरह से। लेकिन वो रिजल्ट्स क्या दे सकेगी ये अलग बात है। तो जरदारी की ये दरखास्त मुस्तरद हो गई, एक दरखास्त। दूसरी दरखास्त जो है वो भी बड़ी शिद्दत के साथ मुस्तरद हो गई है। और वो मुस्तरद जो दरखास्त हुई है वो जरदारी साहब ने अपने लिए उसमें कुछ नहीं मांगा। कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने भी उस दरखास्त से बड़ा भार पाया। वैसे ये बात मुझे इस बात का इतना कोई यकीन नहीं कि नवाज शरीफ ने भार पाया होगा। दरखास्त ये थी कि इमरान खान के हाथ होला किया जाए और तरीके इंसाफ को डिसमेंटल ना किया जाए, बल्कि इमरान खान जो हैं वो अपनी एक पॉलिटिकल पोजीशन के साथ रहें। जो केस कुछ उसके ऊपर है वो फेस करे, जेल जावे, लेकिन भाई ना संगी ना कोटो।
संगी घोटे से मुराद है कि पॉलिटिकली वो बात कर रहे हैं कि उन बिल्कुल ये वाट ऐट ना करो, आप उसको पॉलिटिकली जितना स्पेस बाकियों को मिली है उनको भी दे के रखिए, और ये जो सिलसिला शुरू किया हुआ है इस तरह से ना किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये बात जरदारी साहब तो कह रहे हैं कि कहा जा सकता है कि वो कह रहे हैं, और ये हो सकता है कि जरदारी साहब ये बात कर रहे हो। नवाज शरीफ ये बात नहीं कर सकते, इसलिए कि मियाँ नवाज शरीफ जो है ना वो पायनों ने बहुत ज्यादा बुरे हालात देखे हैं, और जरदारी साहब में और मियाँ नवाज शरीफ साहब में एक फर्क है बहुत बड़ा। वो फर्क ये है कि मियाँ जो है ना वो भुलदा नहीं गल्लां, जरदारी साहब में ये हौसला है कि वो लोगों को न सिर्फ ये कि माफ कर देते हैं बल्कि उनको ओबलाइज भी कर देते हैं। अब आप ये देख लें कि जो चाचू हैं यानी शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने ये चौक में खड़े होकर कहा था ना लाहौर के कि जरदारी तेरे गले में पटा डाल के खींचूंगा, अंज चुका अंज छुटागा, याद है वो आपको तकरीर? इन्हीं के दौर में जरदारी साहब की गर्दन और जबान भी काटी गई थी, आपको याद होगा। इन्हीं के दौर में इनको 10% का मुहावरा मशहूर किया गया, अभी तो लगा रहे हैं जरदारी के नाल दुम छले तौर से चले जा रहे हैं। तो जरदारी साहब ने इनको इक़्तिदार में ले आए, अपने बेटे को उनकी कैबिनेट का हिस्सा बना दिया पकड़ के। नवाज शरीफ के साथ जो है किस तरह से जाके मिले, तो जरदारी में ये हौसला है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना वो थोड़े से डिफरेंट आदमी, वो धड़े का करैक्टर है, वो कहता नहीं ऐ नहीं हो सकता। अब देखिए ना मियाँ साहब ये बात कैसे बोल सकते हैं कि इमरान खान ने कहा कि मैं तेरा जो ना AC लुआवांगा आके या पखा बंद करावांगा, ठीक है। मियाँ साहब ये बात कैसे बोल सकते हैं कि उनकी बेटी को उनके सामने गिरफ्तार किया गया? मियाँ साहब ये बात कैसे बोल सकते हैं कि उनकी बेटी के बाथरूम में कैमरे लगवाए गए? ये बात कैसे भूली जा सकती है कि मरियम नवाज के कमरे में जब वो अपने हस्बैंड के साथ रात के टाइम जाहिर है कि बेडरूम में थी, ते उसने दरवाजा तोड़ के अंदर बढ़े जाए? ये बात कैसे भूल सकता कोई बाप? असल बात ये है। तो मैं नहीं समझता कि मियाँ साहब ने ऐसी कोई बात की होगी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने भी कहा कि जनाब हाथों रखो, पॉलिटिकल स्पेस दे के रखे। कुछ भी है वो एक पार्टी है और उसने अपनी एक स्पेस बनाई है जिसको खत्म करना अच्छी बात नहीं है, जमहूरी रवैया नहीं है। जरदारी साहब की जो पार्टी है ना पीपल्स पार्टी, इसने बहुत सख्तियां देखी हैं। लोग दास्तानों की हद तक बात सुनते हैं, उनका ख्याल होता है कि यानी गल्लें ही बड़ी हैं। यकीन कीजिए जो लोग ज़िया के दौर में जिंदा थे ना और बाहोशो हवास जिंदा थे, वो आज उन अल्फाज को बयान नहीं कर सकते, उन हालात को। लोगों को उन्नी वोकैबुलरी नहीं की, मेरे को अपने को नहीं की जो उस दौर के हालात थे। ज़िया ने जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को तहस नहस करने की कोशिश की थी ना, सर पीपल्स पार्टी के कारकुनों का हौसला सी वो बड़ी ही ज्यादा जो ना सख्त हड्डी दे मालिक निकले कि वो नहीं टूटे और मुसलसल खड़े रहे और अपने जो भी नजरिया उनका था उसके साथ उन्होंने उसका साथ दिया और वो अभी भी खड़े हैं। तो पीपल्स पार्टी वाले नहीं चाहते कि इस तरह की हरकत किसी और के साथ हो, लेकिन सुना ये जा रहा है, कहा यह जा रहा है, बताने वाले ये बता रहे हैं कि पाए ने गुस्सा ही बड़ा, इमरान खान दे गुस्सा ही बड़ा कि किसी भी सूरत माफी नहीं है पाए ने दी। ये नहीं, ये वो कहते हैं बरका पाड़ के पाजी ना सिर्फ सुट दो बल्कि साड़ दो। ये जरूर बातें की जा रही हैं। मैं जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि शाह साहब फार्मूला लेके, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि शाह साहब एक फार्मूला लेके वहां पे आए हैं और जाहिर है कि जो क्या कहते हैं शाह मुल्क साहब है उनके साथ वो वाला सलूक नहीं हुआ जो फवाद चौधरी के साथ हुआ, उनके साथ वो वाला सलूक भी नहीं हुआ जो अली जैदी के साथ हुआ, उनके साथ दीगर लोगों वाला सलूक नहीं हुआ, मलिका बुखारी का भी सलूक नहीं हुआ। ठीक है, यानी उन्होंने पक्के तो बगैर नहीं पाया गया। ठीक है, मैं आपसे अर्ज करूं कि शाह साहब जो हैं वो उनकी बचपन की ख्वाहिश है कि वो चेयरमैन हो, वो मतलब अपने नाल चेयरमैन लगे वेखना चाहते हैं, ये उनका प्रॉब्लम है। ठीक है, जिस बस एवं ही होंगे ना, बचपन किसी की ख्वाहिश होती है, जिसे बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि बड़े हो गए वो शाहरुख खान बनेंगे, दिलीप कुमार बनेंगे, हैं जी, इस तरह करके कोई सुल्तान नहीं बनने का ख्वाब देख रहे होंगे, पर बड़ा हो गया भाई जो ना किसी होटल के उत्ते चाह का काम कर रहा होंगे, या बड़ा हो गया बच्चा क्लर्क भर्ती हो जाता है, या बहुत CSS करके भी अगर किसी जगह पे AC भी लग गया है तो भाई ना शाहरुख खान तो फिर भी ना बनया। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि शाह साहब की ये ख्वाहिश है, अब वो पूरी होगी नहीं होगी वो मुझे नहीं पता, पर इस वक्त सर वो
मुलाकात जारी है और उस मुलाकात के अंदर ये सारा फार्मूला कि भाएं तुसी चले जाओ बाहर तो बाकी मेरे हवाले कर दो, इस तरह का कोई सीन जो है वो चल रहा है। क्या तय हुआ, क्या जवाब देंगे, क्या सिलसिला होगा, वो ज़ाहिर है थोड़ी देर से में पता लग जाएगा। लेकिन आज शाह साहब जब वहां पर गए हैं ज़मान पार्क में तो सीन डिफरेंट था। लास्ट टाइम जब शाह साहब गए थे तो सीन डिफरेंट था। नहर से लेकर इमरान खान के घर तक हर तरफ लोग थे, कैंप थे, उत्थे किते जिंगा लाला हुम हुम दे गाने चल रहे सन, किते तरीके इंसाफ जिंदाबाद हो रही थी, किते कप्तान तेरे जानिसार दी बाजा सन, किसी जगह पर सूटे चरसा दे सन, ठीक है, यानी मुख्तलिफ रंग थे ना वहां पर इकट्ठे हुए और राश था, अंदर जाने के लिए प्रॉब्लम होती थी। अब शाह साहब गए हैं तो सिर्फ 2 गार्ड्स सर बुए ते खलोते, कोई मीडिया थोड़ा जा परे करके खलोता आया, शाह साहब आ गए, चलो जी आ गए, गल खत्म हुई, अंदर चले गए और अंदर मुलाकात हो रही नीले कमरे में। यानी वहां पर उनका ख्याल है कि यहाँ से चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो सकती। उन्होंने कोई अपना लो पूरा साउंड प्रूफ, बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ, इस तरह का कोई प्रूफ करके ना कमरा बनाया है जी। अल्लाह के पाए ना गल है कि वो पुरानी मिसाल है, वो कहते गल कहनी तू मुझे मुँह कट मैं तेन पिंडों कढ़ागी, तो जो बातें आपके मुँह से निकल आई शाह साहब के कन्ना तक पहुँच गया तो फिर ताड़ियाँ नहीं रही, फिर अगले दी हो गई गल, ठीक है। तो अभी वो सिलसिला जारी है, वो पता चलेगा कि उसमें वो क्या बात सामने आती है। जरदारी साहब ये दरखास्त करते फिर रहे थे कि मेहरबानी करो यदि हवा मुकम्मल टाइट ना करो और चीज़ों को थोड़ा सा यानी डाई डाउन होने दें पॉलिटिकली, एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए ये ख़त्म हो। आप इसको अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो ये उभर के सामने आएगा और ये बहुत ख़तरनाक हो गई चीज़ें, आपको पुश बैक होंगी, ठीक है। तो आप ऐसे ना करें। लेकिन बताने वाले बताते हैं कि बड़े भाई नू गुस्सा ही बड़ा है। अच्छा, गुस्सा होना भी चाहिए। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने सिर्फ ना किसी एक बंदे के साथ मिलकर ये हरकत नहीं की। एक्चुअली इन्होंने, यानी मैं आपसे अर्ज करूं कि पूरा प्लान करके काम किया गया। मैं वो बातें असल में बताना नहीं चाहता, मेरी जो है ना क्या कहते हैं पर सड़ जाते हैं वो गल्लां दसदे हैं और वो बतानी नहीं चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट में नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि मैं को बहुत बहादुर हाँ तो मैं जरा ना डरदा नहीं पिया या मैं बिल्कुल डरपोक आदमी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तकाजा करते हैं कि आप एक जिम्मेदार सहाफ़ी होने का सबूत दें और ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुँच गई, चाहे जिस तरह भी पहुँच गई, आप उसको हर थां दे मुँह च रख के ना बुड़बड़ाते ना फिरो, ठीक है। क्योंकि ये जो मेरा व्लॉग है ये सिर्फ ऐसे नहीं देखा जाता, इसको जहां जहां अल्लाह का शुक्र है उर्दू और पंजाबी समझने वाले लोग हैं ना वहां वहां देखा जाता है। तो मैं वो बातें नहीं करना चाहता जो मेरे तक पहुंची हैं और जो इंफॉर्मेशन दुरुस्त है कि इमरान खान इस काम में कल्ला नहीं सीगा। बस मैं इतनी बात कर सकता हूं और पूरा प्लान करके ये सारा कुछ किया गया है। और जेडे प्लानर सन नाल पाए वो भी मतलब है ना इस वक्त खुडे लैन लगे ने, बल्कि खुडे च वाड़िया उन्होंने बकायदा, और सारे फड़े गए ने, कोई नहीं बचेगा। वो शुरू में हम ये कहा करते थे 9/11 के बाद, 9 मई के बाद कि सब फड़े जाएंगे, तो वो भाई ने सारे फड़े गए ने और 2-4 दाने कर इधर उधर हो गए ने। मतलब मैं प्लानर्स की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज तो हमाद अजहर या असलम इकबाल ये वो जो है ना ये तो घड़े दी मच्छियाँ ने तो फड़िया फड़ी जानियाँ। मैं असल लोगों की जो असल कल्प्रेट्स है ना उनकी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए इमरान खान के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, नो मर्सी का साइन बोर्ड होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ से ये पूछा गया उस दिन कि मियां साहब जो लोग आपको माइनस करना चाहते थे अब वो खुद माइनस हो रहे हैं, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? तो मियां साहब ने कहा था कि मैंने तो सारा कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया था और जो कुछ कर रहा है अल्लाह ही कर रहा है। आप याद कीजिए जुमला मियां साहब का। मियां साहब ने कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। और देखो किस तरीके दे नाल मियां नवाज शरीफ जिहड़ा वो इनोसेंट होकर बाहर आ रहा है। तो जिन्हें सारा काम गंद किया सी ओदा हुण इन्ना उहदे मूँह ते गंद मलिया गया है, इतने करप्शन के मामला उसके इर्द गिर्द आ गए हैं। और जो उसको लेकर आए थे ना बकायदा मतलब सोने पासे दे सोने वर्गा करके,
ठीक है, पासे का सोना समझते हैं, यानी बिल्कुल खालस सोना जो होता है, ठीक है, कि इमरान खान वाह 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 कुछ हो जाए सर ईमानदार बढ़ा जाए, ये बात बाकायदा प्रोपेगेट की गई थी, ठीक है, जो कि झूठ थी। और मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूं, लोग अब कहते हैं इमरान खान के बारे में इस तरह की बातें, मैं 1991-92 से ये बात कह रहा हूं कि वो एक करप्ट आदमी है। सर शौकत खानम, क्या आप जब भी थर्ड पार्टी ऑडिट कराएंगे ओरिजिनली, आपको समझ आएगा कि इस बंदे ने क्या क्या किया, या पर पाकिस्तानियों की जिंदगियों से खेला है ये शख्स। मैं उस तफसील में फिलहाल नहीं जाता, लेकिन आपकी अदालत के नाम से एक इंडिया का प्रोग्राम है, उसमें इमरान खान को एक सवाल किया था उन्होंने कि ये दवाइयाँ तो तजर्बे के तौर पर दी जा रही हैं, तो खान साहब ने कहा था मैं उस पर बात नहीं करूंगा, असल कहानी हो पाए, ठीक है। तो बहर उसको अब मैं छोड़ देता हूं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि इमरान खान जो है ना, इसके लिए हमदर्दी हमदर्दी जमहूरियत इंसानी हकूक इस तरह की चीज़ों होनी चाहिए, बंदे को चंगेज़ खान नहीं बनना सीधा। लेकिन अगर आप इनको ज़रा सी भी स्पेस देंगे ना सर, ये इतना बड़ा मॉन्स्टर होके आपको टकरेगा कि फिर संभाला नहीं जाएगा। इस वजह से जरदारी साहब की दरख्वास्त ये वाली मुस्तरद कर दी गई। और बहरहाल इंफॉर्मेशन यही है। बाकी मेरा ख्याल ये है कि अगर आप इसको अब चांस दे दिया, ब्रीथिंग स्पेस दे दी, और ये तो वैसे उन्होंने किया ही कुछ नहीं, लेकिन अगर मजीद ब्रीथिंग स्पेस दे दी गई तो सर याद करोगे वेला लंघ जाएगा, तो फिर जरा ना वो माफ़ी नहीं देगा। मुझे ऐसे ही लगता है, आपको पता नहीं कैसा लगता है। जैसा भी लगता है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।